तो चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए। हम सब सरकार की बातें क्यों मानते हैं? अगर वो टैक्स देने के लिए कहते हैं तो हम टैक्स देते हैं, अगर हम टैक्स ना दें तो हमारे ऊपर केस हो जाता है। ये सारी व्यवस्थाएं शुरू कहाँ से हुई? कौन ऐसा थिंकर है जिसने इस तरह की व्यवस्थाओं के बारे में बातें करी? वो जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह और आज मैं आपको बताने वाला हूँ थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौते के विचार के बारे में। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसने मॉडर्न हिस्ट्री को बदल के रख दिया, जिसने दिखाया कि राज्य की जो उत्पत्ति होती है वो दैवीय नहीं है। भगवान ने राज्य नहीं बनाया, उसे इंसानों ने बनाया है और इंसानों की रक्षा करना उसका मेन गोल है। अब बात है 17वीं शताब्दी की और खास तौर पे बात है 1651 की। 1651 में एक किताब आती है जिस किताब का नाम है लेवियाथन। लिखने वाले का नाम है थॉमस हॉब्स। इंग्लैंड में कुछ दिनों पहले तक सिविल वॉर चल रहा था, जहां एक तरफ मोनार्की के सपोर्टर थे, दूसरी तरफ जो पार्लियामेंट के सपोर्टर हैं वो लोग। और मोनार्की को सपोर्ट करने वाले इंसान का नाम है थॉमस हॉब्स। वो जो किताब लिखते हैं वहाँ वो एक नए तरीके की अवधारणा देते हैं। वहाँ बताने की कोशिश करते हैं कि लोगों को कानून का पालन क्यों करना चाहिए और अगर वो कानून का पालन या राज्य का पालन नहीं करते हैं तो कैसी स्थिति आ सकती है। और यही चीज बताने के लिए उन्होंने सामाजिक समझौते का एक कॉन्सेप्ट दिया। तो अगर आप 17वीं शताब्दी में जाने की कोशिश करेंगे, उस समय जो सबसे प्रिवेलेंट व्यवस्था थी, जो सब लोग मानते थे कि कोई भी मोनार्क है या राजा है वो राज क्यों कर रहा है, क्या हमने अपना अधिकार दिया है उनको कि आप रूल करें, ये अवधारणा नहीं थी। उस समय दैवीय राज्य की अवधारणा चलती थी कि भगवान ने उनको ये अधिकार दिया है कि वो हमारे ऊपर रूल करें, हमारे लिए नियम तय करें, हमसे टैक्स लें और हमारे लिए व्यवस्था बनाएं। हॉब्स कहीं ना कहीं जो एक मॉडर्न फिलोसफर है, पुनर्जागरण की अवधारणा से प्रभावित है, साइंटिफिक मेथड से प्रभावित है, वो इस चीज को नहीं मानता। उसका मानना है कि भगवान की वजह से हम एक जस्टिफिकेशन जो राज्य का दे रहे हैं वो इनफ नहीं है और लोग इसको नहीं मानेंगे। तो एक नए तरीके की अवधारणा देता है, विज्ञान से प्रभावित होते हैं। तो वो व्यक्ति को केंद्र में रखते हैं और बताते हैं कि हर इंसान जो होता है वो सेल्फिश होता है, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा। तो हम क्यों ना एक ऐसी अवधारणा बनाएं राज्य की जहां पे सेल्फिश होते हुए भी वो राज्य को माने और पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में हो उसकी बातें माने, कि इंसान सेल्फिश है तब भी वो बात मानेगा। और उस तरह की वो व्यवस्था करते हैं सामाजिक समझौता की, जहां पे वो कहते हैं कि इंसान के सेल्फ इंटरेस्ट में है, उसके फायदे में ये है कि वो बाकी लोगों से कोऑपरेट करे, राज्य की बातें माने। अब वो ये कैसे साबित करते हैं? वो साबित करते हैं सामाजिक समझौते का एक 3 स्टेप देके, जहां पे वो बात करेंगे कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है, ह्यूमन नेचर क्या है, फिर कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन के। अब उनके हिसाब से स्टेट ऑफ नेचर एक ऐसी कंडीशन है जो हम अपने तर्क के माध्यम से जान सकते हैं, जहां पे राज्य नहीं है। कि आप इमेजिन कीजिए कि राज्य नहीं है, तब कैसा जगह होगी, लोग कैसे हों। तो हॉब्स कहेगा कि जब राज्य नहीं होगा तब ये वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल होगा। वो क्यों होगा वो जानने की कोशिश। वो कहते हैं कि इंसान जो होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचता है और उसका पूरा ध्यान होता है खुद की डिजायर्स, खुद के प्लेजर को बढ़ाने का। उसके लिए वो दूसरे इंसान को मारने से भी परहेज नहीं करेगा। तो जब कोई राज्य नहीं होगा, कोई कानून नहीं होगा, तो हर इंसान कहीं ना कहीं इसी प्रवृत्ति का होगा। तो जो भी किसी का इंसान का सामान मिलेगा उसको कैप्चर करने के बारे में सोचेगा। किसी इंसान की जो जमीन है उसकी रक्षा नहीं होगी। तो उस सिचुएशन में, क्योंकि मानव स्वभाव बहुत ही सेल्फ इंटरेस्टेड है, तो उस सिचुएशन में सब एक दूसरे से लड़ाई करेंगे और कहीं भी हम आर्ट डेवलप नहीं कर सकते, कुछ क्रिएटिव काम नहीं कर सकते, लाइफ की सिक्योरिटी ही नहीं होगी, जिंदगी बहुत ही शॉर्ट होगी, ब्रूटिश होगी, नेस्टी होगी। ये बहुत ही बुरा सिचुएशन क्रिएट करता है। हॉब्स ऐसे दिखाएगा कि जो नैसर्गिक अवस्था है, स्टेट ऑफ नेचर है, वहाँ लाइफ बहुत टफ। अब वहाँ पे लाइफ बहुत टफ है तो लोगों को लगेगा कि भाई अब क्या करना है। उस सिचुएशन में लोगों के पास तर्क तो होता है लेकिन नेचुरल लॉ नहीं होता। नेचुरल लॉ मतलब एक ऐसी कंडीशन जहां हर इंसान तर्क के हिसाब से चले और कोऑपरेशन के बारे में सोचे और दूसरे के अधिकारों की रक्षा। तो हॉब्स कहेगा कि देखो भाई, वहां पे लोगों के पास सिर्फ इतना तर्क है कि वो अपने इंटरेस्ट को पूरा कैसे करें। वो अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए जो भी काम होगा उसको करेंगे। उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि बाकी का नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, लॉन्ग रन में क्या इम्पैक्ट। अब इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए क्या करना पड़े? तो स्टेट ऑफ नेचर तो आपको बता दिया कि बहुत बुरी कंडीशन है। ह्यूमन नेचर तो आपको पता है कि कांस्टेंट है। वो इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि लोगों के दिमाग में मैकेनिकल प्रोसेस चलते रहते हैं, वहां पे एवर्जन भी होता है, इंक्लिनेशन होता है और उसकी वजह से इंसान सेल्फिश होता है। अब वो बताएगा कि इस चीज से बाहर कैसे आना है और उस चीज से बाहर आने के लिए जो बताएगा वही है सामाजिक समझौते का कॉन्सेप्ट, जो हॉब्स को बाकी थिंकर से अलग बना। अब वो बताएगा कि लोग मिलके एक समझौता करेंगे और एक लेवियाथन क्रिएट करेंगे, एक बहुत बड़ा समुद्री जीव जैसा स्टेट क्रिएट करेंगे जो बहुत पावरफुल होगा और इतना पावरफुल होगा कि जो वो कानून बनाएगा वो सबको मानना पड़ेगा। जितने लोग उस टेरिटरी में रह रहे हैं सबको मानना पड़ेगा। केवल वही होगा जो कानून बनाएगा और उसके कंपटीशन में कोई नहीं। तो वो नई संप्रभुता की अवधारणा देता है, एक एब्सोल्यूट स्टेट की अवधारणा देता है और कहता है कि इंसान राज्य के खिलाफ तभी आर्ग्यू कर सकता है जब उसकी जिंदगी भी आ जाए। क्योंकि जब हमने सामाजिक समझौता किया था तो पहली वाली जो स्टेज थी वहां हमारे पास सिक्योरिटी नहीं थी लाइफ की। हम लोग फ्री थे, बहुत ज्यादा लिबर्टी तो थी कि हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी को मार सकते हैं फिजिकल सेंस में, लेकिन हमारे पास सिक्योरिटी नहीं थी। हमें ये नहीं पता था कि हम कल बचेंगे नहीं बचेंगे। तो उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए हमने एक समझौता किया कि भाई हमें
लिबर्टी नहीं चाहिए ये वाली, हमारी लिबर्टी ले लो लेकिन हमें सिक्योरिटी दे दो, और जो सिक्योरिटी मिलेगी उसके बाद राज्य जहां बोलेगा कि कहाँ आप फ्री हो वहीं आप फ्री हो, बाकी जगह आप फ्री नहीं हो, तब आप किसी को मार नहीं सकते, नियम के हिसाब से चलना पड़ेगा। और यही जो पूरी की पूरी व्यवस्था है, यही सामाजिक समझौते की व्यवस्था। अब ये तो हो गया थॉमस हॉब्स का सामाजिक समझौता। अब ये लिखते हैं 1651 के आसपास। बाद में जब एक और थिंकर आएंगे जॉन लॉक 1690 में, वो एक नए तरीके के सामाजिक समझौते की बातें करेंगे, जहां पे उनके स्टेट ऑफ नेचर में नेचुरल लॉ प्रेजेंट होगा, लोग तार्किक तरीके से काम कर रहे होंगे, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी जिसकी वजह से स्टेट का इमरजेंस होगा, जो कि 2 स्टेट का हो। तो थॉमस हॉब्स जो स्टेट क्रिएट करते हैं वो एब्सोल्यूट स्टेट होता है, जहां पे रेजिस्टेंस के चांसेस रेयर होते हैं और केवल आपकी जिंदगी पे जब आ पड़ेगी तभी आप रजिस्ट कर सकते हैं। तो ये सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है, ये एक नई अवधारणा देता है मॉडर्न फिलॉसफी को कि स्टेट कैसे बना होगा। आज हर स्टेट का जो बेस है यही सामाजिक समझौता। हम स्टेट का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर, हम स्टेट का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए व्यवस्था करता है, हमें सिक्योर फील कराता है। तो अगर हम थॉमस हॉब्स का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसके फीचर्स देखने की कोशिश करें कि इसमें क्या फीचर्स थे, तो पहला है ये लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें भगवान का कुछ लेना देना नहीं है, या भगवान ने नहीं बोला राजा को कि हमारे ऊपर रूल करो। ये लोगों ने मिलकर एक समझौता किया है अपने तर्क के आधार पे कि भाई कोऑपरेट करने में फायदा है, क्योंकि हमें सिक्योरिटी मिल पाए तब हम अपना जीवन बेहतर जी पाएं। तो इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है। दूसरा जो फीचर है वो ये है कि जो स्टेट हम क्रिएट कर रहे हैं, जो शासक है वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, कि कॉन्ट्रैक्ट ये लोगों के बीच में हुआ है कि मैं आप मिलके राज्य बनाते हैं, कि भाई हम लोग मिलके एक स्टेट बनाएंगे, एक राजा क्रिएट करेंगे जो हमारे ऊपर रूल करेगा। तो राजा इस कॉन्ट्रैक्ट से नहीं बंधा है, हम लोग बंधे हैं। तो कभी हम चाहें कि कॉन्ट्रैक्ट का जोर दे के हम राजा को कंट्रोल करने की कोशिश करें तो वो नहीं हो पाए। तो दूसरा फीचर है कि हम लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन राजा इसका हिस्सा नहीं है। तीसरा जो फीचर है वो है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वन डायरेक्शनल है, मतलब एक पक्षी है, कि ये हम लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। इसकी वजह से हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन आता है कि हम उसका पालन करें। राज्य के ऊपर केवल एक जिम्मेदारी है कि वो हमें सुरक्षा प्रोवाइड करे। तो जो भी राज्य कानून बनाएगा वो सब हमें मानने पड़े। तो ये है थॉमस हॉब्स का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसके फीचर्स। लॉक वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वहाँ रेजिस्टेंस के चांस होंगे, वहाँ लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट होगा, वहाँ राज्य की जिम्मेदारी होगी कि लोगों के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा हो। लेकिन यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं। बहुत लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को क्रिटिक भी करेंगे, अलग अलग थिंकर्स अलग अलग तरीके से क्रिटिक करते हैं। जो सबसे बड़ा क्रिटिक आता है कि हॉब्स ने एक बहुत बड़ा एब्सोल्यूट स्टेट क्रिएट कर दिया है, और जिस वजह से वो स्टेट क्रिएट कर रहा है ताकि इंडिविजुअल सिक्योर हो पाए, बहुत बार स्टेट ही उसकी सिक्योरिटी ले लेगा और स्टेट कहीं ना कहीं ज्यादा कंट्रोल करेगा लोगों को और उनके ऊपर अपराध भी करेगा। बहुत बार आप देखेंगे कि स्टेट जो खासतौर पे डिक्टेटर्स होते हैं वो कैसे अपने देश के लोगों को रूल करते हैं। नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल ले सकते हैं, रसिया का ले सकते हैं। तब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि स्टेट खुद बहुत बार थ्रेट हो जाता है लोगों की लाइफ को लेकर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये है थॉमस हॉब्स की जो सामाजिक समझौते की अवधारणा उसके बारे में। लगातार इसी तरह के वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। इस सीरीज में बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं। आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए ऐसे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।